गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का। इसमें हम लोग देखते हैं दो तीन बात। जैसे इसका टॉपिक का नाम है शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अब इसमें देखिए, यहाँ दो तीन बात आप जानिए। पहला, शून्यक क्या है। हम लोग देखे हैं शून्यक या मूल एक ही शब्द है। देखे थे पिछले एक्सरसाइज 2.1 में कि शून्यक कैसे निकालते हैं। अब देखिए, शून्यक को, किसी भी समीकरण के शून्यक को हम अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि लेटर से संबोधित करेंगे। अल्फा, बीटा, अगर एक शून्यक है तो अल्फा, दो है तो एक अल्फा एक बीटा, तीन है तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा, अगर चार होगा कहीं तो देखेंगे लेक्चर में लेमडा आएगा और भी कुछ आएंगे। तो ये शून्यक होंगे। अब गुणांक क्या होता है। किसी भी बीजगणितीय व्यंजक जैसे 2x, यहाँ क्या है, x का गुणांक ये बराबर 2 है। यानी जो ये चर पद है उसके साथ जो अंक जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए 3x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी जो अंक उसके साथ लगा हुआ है उसको हम गुणांक कहते हैं। अब इसमें क्या संबंध है ये हमें दिखाना। पिछले कक्षा नवम हम जानते हैं बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक था रैखिक बहुपद, एक था द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद, और भी अपना आगे आएगा अगली कक्षाओं में। आपने रैखिक बहुपद के बारे में, जो भी इसका गुणांक था या शून्यक था, इसके बारे में हम लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ देखेंगे थोड़ा। यहाँ हम लोग पूर्णतः फोकस करेंगे द्विघात पर, ये 10th में हम लोग आएंगे। ऐसे चर्चा त्रिघात बहुपद की भी होगी, लेकिन यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, नॉट फॉर एग्जाम, आपको सिर्फ समझने के लिए रहेगा। अब जरा देखिए रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो px बराबर होता है ax प्लस b, यही इसका रूप होता है। और इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालते थे, -b बट्टा a, यही इसका शून्यक होता था। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, देखेंगे। एक एग्जाम्पल से देखिए, 2x -3, चलिए x -3 बराबर 0। अब इसका हम लोग यहाँ देखिए क्या, 2x। अब इसमें देखिए क्या हुआ, a बराबर 2 और b बराबर -3, ये दो निकला, a और b। x तो x है, और इसका अगर शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a। b क्या है यहाँ देखिए, 3 -3 है तो -3, अब बटा a क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये आंसर है। इसको हल करके देखिए क्या होता है, 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर, इधर जाएगा तो 3 प्लस में आ गया, इसलिए x बराबर 3/2। देखिए यही स्टेप डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। तो ये हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, px बराबर, इसमें होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है द्विघात बहुपद का रूप। अब यहाँ पर देखिए दो तीन बातें हैं, a, b और c जो है ये क्रमशः वास्तविक संख्याएं हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब जिसमें नाम सबका अलग अलग होगा, जैसे देखिए a का नाम क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक,
बी का नाम होगा एक्स का गुणांक और सी का नाम होगा अचर पद। तो ये तीन तरह का, इसको आप लोग एक बार भी देख लीजिए। ए का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मतलब होगा एक्स का गुणांक और सी का मतलब होंगे अचर पद। ये इसका डेजिग्नेशन है। और आपको मालूम है कि इसके शून्यक जो होंगे, शून्यक, चूंकि इस बहुपद की घात कितना है, इस बहुपद की घात बराबर यहाँ देखिए 2 है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। इसका मतलब शून्यकों की संख्या, अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। और उनका नाम क्रमशः अल्फा और बीटा, ये दोनों इनका नाम होगा। एक का नाम अल्फा होगा, दोनों का नाम बीटा होगा। अब देखिए ये दोनों बहुपद शून्यक एक समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको आप मूल भी कह सकते हैं। 2 मूल हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब यहाँ पर आपको कई तरह का संबंध दिखेगा, जैसे शून्यकों का योग, ये सब याद रखेंगे और अभी तुरंत परीक्षा में मतलब एक एक्सरसाइज जो बनाएंगे वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, ये x का गुणांक, एक माइनस लगाइए, x का गुणांक बट्टा दूसरा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप इसको भाषा में, चलिए एक और लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको मिलेगा एक अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, अचर पद, ये हम लोग देख चुके हैं। इसको यदि हम लिखें शॉर्ट मैथमेटिकल टर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, ये बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होता था, बी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस बी और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, ए। देखिए एक ये संबंध हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर है अचर पद। अचर पद किसका नाम था, सी, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर वही ए। ये 2 संबंध होंगे, इसी का ध्यान रखें। यहाँ ध्यान रखना है b जो है ये माइनस बी बाई ए है और यहाँ सी बाई ए। इसी के आधार पर इसके सवाल बनेंगे। थोड़ी सी चर्चा हम लोग त्रिघात बहुपद का भी कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होगा, ए एक्स क्यू, इसे नहीं, ठीक से इसको कैसे लिखिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है इसका रूप। जहां फिर आप देखिए ए क्या है, x3 का गुणांक, ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक, बी बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बराबर एक्स का गुणांक और डी बराबर अचर पद। ये हो गया। इसके बाद इसमें इसको देखिए, बहुपद की घात कितनी है इसमें, यानी अधिकतम संख्या। त्रिघात बहुपद की घात कितना होता है, 3, यानी इसके शून्यक या मूल की संख्या भी अधिकतम संख्या 3 होंगी और उसका नाम हम लोग रखेंगे अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 हम लोग इसका नाम रखेंगे। और इस प्रकार से इसमें भी संबंध होंगे। मूलांक
मतलब शून्यक और गुणांक में संबंध। जैसे यहाँ देखे थे ना, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो यहाँ भी वही होगा, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। इसके लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ होंगे, आप इसको ध्यान रखेंगे। x माने गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या मतलब हो, शून्यकों का योगफल, ये बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। जहाँ माइनस बी क्या है, ध्यान देखिए, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी कहलाता है। फिर उसका देखिएगा अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये बराबर हो जाएगा सी बटा ए। और उसी प्रकार गुण अल्फा बीटा गामा, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी बटा ए। ये संबंध इनमें होता है। इसको भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ये हुआ शून्यकों का योगफल बराबर, ये देखिए यहाँ पर है बी, दिख रहा ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टा एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह से बारी बारी से दो दो शून्य को इसमें से लिखते हैं, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ये बराबर है सी बाई ए। देखिए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटा है, देख रहे हैं, ए एक्स क्यू का गुणांक। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, ये बराबर है, यहाँ देखिए, माइनस और अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सवालों का हल करते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला स्टेप होगा कि शून्यक ज्ञात करें, और दूसरा होगा शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, मतलब ये जो संबंध हमने लिखा वो सही है या गलत, उसकी जांच करनी है। और इसमें ये 6 सवाल हैं, हम लोग इसको बारी बारी से हल करते हैं। और देखिए एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संख्या 1 है ये, इसमें 6 सवाल है। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यह एक बहुपद दिया हुआ है, इसका पहला तो काम है हल करना। इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग इसको मध्य पद विभाजन विधि, जैसे 9th क्लास में आपने कई विधियों को पढ़ा है, उनसे ये हल हो सकते हैं। सबसे आसान और शॉर्टकट और सबसे अधिक प्रचलित विधि यही होती है, मध्य पद विभाजन विधि। हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। जरा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 2x माइनस 8 है, तो हम बीच को हमको तोड़ना है, 2 है 8, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस 4x प्लस 2x कर देते हैं, माइनस 8। ये देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे, अब इसमें से हम लोग इसको 2 पद में तोड़ दीजिए। इधर देखिए एक्स स्क्वायर 4x, यहाँ हम x कॉमन लेंगे, बचा यहाँ x माइनस 4
और यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, फिर x, इसमें फिर बच गया 4। अब यहाँ कॉमन लीजिए दोनों में से, इस दोनों में देखिए x माइनस हुआ, x माइनस 4 दोनों और कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, अगला बच गया x प्लस 2। अब यहाँ यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और उसी तरह से यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी इसमें 2 शून्यक हो गए, 2 शून्यक है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। एक शून्यक ये हुआ, एक शून्यक ये हुआ। अब ये 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गया। तो एक पार्ट इसका हल हो गया। दूसरा कह रहा था कि इसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है। क्या है संबंध? पहला संबंध था, आपने देखा था इसमें कि शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता था -b/a। अब जरा इसको देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर जो हमने लिखा है, यहाँ देखिए a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है -8। इस समझ में यहाँ a है, यहाँ b है, ये c है, ये 2 है। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा यहाँ मिला हुआ है, तब 4 प्लस, अब बीटा है -2 तो इसको -2 ब्रैकेट में ले लीजिए। ये बराबर देखिए इधर क्या है -b, तो यहाँ पर पहले माइनस लीजिए, और फिर b का मान कितना है -2, अब बट्टा कितना है a का मान है 1। अब जरा इधर देखिए 4 में से फाइनली क्या हुआ 4 - 2, ये बराबर हो गया -+ 2 बटा 1 है, 1 रहने दीजिए। तो ये 4/2 बराबर 2 और इधर भी 2। तो इस प्रकार दोनों ही तरफ बराबर हो गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये जांच पूरा हुआ। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर था c/a। फिर से देखिए वही बात हो जाएगी, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, इधर देखिए c कितना है इसमें -8 और a कितना है 1। यहाँ देखिए 4 गुने -2 तो -8, यहाँ भी -8। फिर से वही हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से ये जो संबंध की सत्यता थी वो जांच सत्यापित हो गई। तो ये पहला प्रश्न हल हो गया इस तरह से। तो इसी प्रकार से हमको ये 6 सवाल बनाना है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है 4s² -4s और +1। अब इसको फिर तोड़ देना है, मध्यपद ही विभाजन विधि रहेगा। 4s² माइनस, ये 4s है, इसको ऐसा कीजिए 2s - 2s, अब +1 में रहने दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 4s² 2s है, यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2s को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s, अब माइनस इधर 1 बच गया, अब माइनस यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए 2s और इस माइनस के चलते इस साइन भी होके 1 हो जाएगा। तो फिर अब दोनों पद में क्या कॉमन हो गया 2s - 1 और बच क्या गया 2s - 1, यानी दोनों ही बहुपद का एक ही मान होगा। लिखिए यदि 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर ये इधर जाएगा तो 1 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये +1/2। दूसरा भी पुनः 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर +1/2। ये दोनों ही हो गया मान वही, यानी इस समीकरण में अल्फा बराबर भी +2 1/+2 और बीटा बराबर भी +1/2, ये दोनों ही शून्यक हो गए।
संबंध के सत्यता की जांच। यहाँ देखिए, ए बराबर क्या है +4, बी बराबर क्या है -4, सी बराबर क्या है +1। अल्फा बीटा आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ देखिए, अल्फा है 1/2 + 1/2 बराबर माइनस, और बीटा का मान है -4 बटा a का मान है +4। इसको जब आप हल कीजिएगा 2 1 + 1, ये बराबर हो जाएगा 4/4। ये काटिए तो 1 हो जाएगा, ये भी काटिएगा तो 2/2, काट दीजिए तो 1 बराबर 1। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यह भी प्रमाणित हो गया। दूसरा संबंध क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा देखिए 1/2 × 1/2 बराबर c का यहाँ मान है 1 और a का मान है 4। तो 1/2 क्या हो गया 1/4 बराबर 1/4। फिर यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से यह भी संबंध सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार यह दूसरा सवाल लिया। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ देखिए, जब इस तरह का हो तो इसको हम लोग को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो क्या लिखेंगे, बराबर 6² स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब घातों के बढ़ते या घटते क्रम में। प्रैक्टिस में हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं, x² वाला, फिर -7x - 3। अब ये समीकरण हो गया हमारा। अब इसको फिर से मध्य पद विभाजन के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो इसमें देखिए 6x² और -7 है ना, तो -9x और +2x कर दीजिए, घट के हो जाएगा इतना -3। यहाँ देखिए 3x को आप कॉमन ले लीजिए, 2x बचा, माइनस यहाँ 3 बच गया, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 2x - 3। अब दोनों ओर में से 2x - 3 कॉमन हो गया, तो इधर क्या हो गया 3x + 1। ये इसका दो हल हुआ, गुणनखंड इसको बोलते हैं। अब यहाँ यदि 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 जाएगा इधर बट्टा 2, एक छोड़ निकल गया। पुनः दूसरा है 3x + 1 बराबर 0, तो फिर x बराबर -1/3। तो इस प्रकार से ये दो मान निकल गया, यानी अल्फा बराबर +3/2 और बीटा बराबर -1/3। और इस इक्वेशन में a बराबर है +6, b बराबर है -7 और c बराबर है -3। अब इसका जांच देखिए। पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा कितना है 3/2 और इधर है प्लस माइनस हो गया -1/3। ये बराबर -b -7 और a है +6। इसको हल कीजिए, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 2 3 दिया 9 और माइनस, यहाँ 3 दूनी 6 2। ये बराबर माइनस प्लस 7/6। इधर देखिए ये जो हुआ 9/-2 7/6 बराबर 7/6। तो ये हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये भी हल हो गया। अब इसका अगला भाग हम देखते हैं। अगला जो जांच एक बच गया, इसको यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ जगह है, थोड़ा सा तो बचा हुआ है, देख लीजिए इसको यहीं। अब देखिए क्या था बी जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अब जरा देखिए अल्फा क्या है, 3/2 गुना ये है -1/3। ये बराबर c कितना है इसमें, यहाँ देखिए c बराबर -3 और a बराबर है +6। अब इसको हल कीजिए, ये 3 गुना -1 तो ये हो गया -3 और 3 दूनी 6। यहाँ तो ही है -3/6, इसको काटिए 1 2 1 2, तो क्या मतलब हुआ, -1/2 बराबर -1/2। तो फिर यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर हो गया और यह सवाल भी सत्यापित हो गया। तो इस तरह से 3 सवाल बन गया। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है 4u² + 8। अब इसमें देखिए 2 ही पद है, इसको सीधा सीधे हल कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, u और प्लस यहाँ पर 2। तब यहाँ यही इसका गुणनखंड हो गया। तब हम लोग क्या लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, एक मान हो गया। पुनः यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, ये दूसरा मान हो गया। यानी अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, ये 2 इसका शून्यक हो गया। तो इसका देखिए जांच। पहला, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। जरा देखिए इसका a बराबर इस समीकरण में क्या है, +4, b बराबर इसका है +8 और c बराबर इसमें 0 है, क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं। तो अब इसका जांच कीजिए। अल्फा है 0 + -2 बराबर b कितना है 8 और यहाँ माइनस देंगे, और a कितना है 4। इसको जब 0 और -2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर इसको काटिए तो ये भी हो गया -2, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यह साबित हो गया। फिर दूसरा है अल्फा × बीटा बराबर c/a। फिर गुना कर दीजिए, 0 गुना -2 बराबर c क्या है, यहाँ देखिए 0 और 1 क्या है /4। 0 को किसी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 में भाग भी किसी चीज़ से देंगे तो 0 होगा। तो इस प्रकार से यह भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यह भी संबंध सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार एक और सवाल खत्म। 5वां देखिए, यहाँ पर है t² - 15। अब देखिए यहाँ b गायब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको t का होल स्क्वायर -√15 का, इस तरह का जब वो नहीं टूटने वाला हो तो ऊपर नहीं, तो हम लोग इस तरह से इसको आराम से हल कर ले सकते हैं। अगर ये रहता पूर्ण वर्ग तो वर्ग के रूप में ले आते हैं। अब ये क्या हो गया, a² - b²। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी t + √15 और t - √15। यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि a² - b² बराबर a + b और a - b। ये जब आप लिख देते हैं यह और थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब यदि t + √15 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा, -√15। ये हो गया। और उसी तरह से पुनः दूसरा क्या है, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +√15, यानी अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर +√15। ये दोनों हमारा शून्यक हो गया। उसी तरह से हम इस समीकरण में देखिए a बराबर क्या होता है, x² का गुणक, तो e है 1, b बराबर
यहाँ देखिए x का गुणक कुछ नहीं है तो इसलिए 0 हो गया, और c बराबर क्या है -15। अब जरा संबंध पर आप ध्यान दीजिए। पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मान दे दीजिए -√15 प्लस √15 बराबर, इधर -b तो माइनस और 0 बटा a कितना है 1। ये देखिए -15 √15 प्लस दोनों बराबर है इसलिए इसका वैल्यू 0, इधर भी बराबर 0। तो क्या हुआ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हो गया। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसको जब हल करेंगे फिर मान दे दीजिए -√15 गुने प्लस √15 बराबर c का वैल्यू देखिए -15 और a का वैल्यू 1। यहाँ देखिए -√15 गुना √15 तो 15 हुआ, अब माइनस प्लस है तो -15 हो गया, इधर तो ही है -15। तो फिर से यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यहाँ पर भी संबंध सत्यापित हो गया। तो ये 5वां सवाल भी हो गया। अब 6ठा सवाल, इसमें है 3x² -x -4। फिर से मध्य पद तोड़िए, 3x² -4x प्लस x, इसको -x बनाना है प्लस 3x -4। अब इसमें ले लीजिए। फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन बचा, सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 3x -4 और प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है 3x -4 और x + 1। अब यहाँ वही, यदि 3x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 इधर जाएगा प्लस में बट्टा 3। एक मान हो गया शून्य का। दूसरा मान पुनः x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, यानी अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। ये हो गया। इसके बाद इसमें जांच देखिए। तो पहले मान निकालिए, a बराबर इस समीकरण में +3, b बराबर -1 और c बराबर -4। जांच का पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए 4/3 प्लस बीटा है -1, ये बराबर -b तो -1/a यानी 3। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, देखिए ये हो गया 4/3 प्लस माइनस 1/1, ये बराबर क्या हो गया 1/3। इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए 3, तो अब यहाँ हो गया 4, यहाँ 1 3 3 बराबर 1/3। 4 में 3 गया तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। तो क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये एक सत्यापित हो गया संबंध। दूसरा संबंध भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा है 4/3 और बीटा है -1 और c है यहाँ -4 अब a है 3। यहाँ देखिए -4, 4 गुना -1 -4/3, यहाँ -4/3 है ही। तो फिर से हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ पर भी संबंध सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न का 6। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 2। अब देखिए इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। पहला जो है शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो दी गई संख्याएं ये दिया हुआ है, तो उस द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना है। जहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2। अब इसका पहला क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है
1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये क्या दिया हुआ है -1। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इसको और अच्छे से लिखिए, माना बहुपद px बराबर क्या है ax² प्लस bx प्लस c है। ये द्विघात बहुपद होता है, जानते हैं। अब देखिए और हमें हम जानते हैं कि हम लोग दो बात जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। किंतु प्रश्न से क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। इसको अगर हम चाहें तो नीचे 1 दे सकते हैं क्योंकि ये वास्तविक संख्या होती है। अब हमको करना क्या है, देखिए दोनों में a है नीचे, अगर नीचे का पद हम बराबर कर दें तो बड़ी आसानी से मान निकल जाएगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए, तो ये मान कितना आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा माइनस। तो अब देखिए a बराबर 4 है दोनों में, तब यहाँ लिखेंगे यदि a बराबर +4 तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b बराबर 1 है तब b बराबर -1 और c बराबर यहाँ हो जाएगा c बराबर -4, ये हो गया। तो अब बहुपद क्या होगा, यानी बहुपद का रूप क्या होगा ax², हमको a अब मालूम है तो लिखेंगे 4x² प्लस यहाँ देखिए bx, तो b क्या है -1x और प्लस c क्या है तो -4, यानी 4x² -x -4, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हल निकल गया। और दूसरा देखिए, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। फिर वही हो गया, माना बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं c/a √2 1/3। इसको हम 1 कर सकते हैं। अब नीचे हमको a बराबर कर देना, क्या कर देंगे 3 से गुना कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 3√2/3 और ये हो जाएगा, ये तो ही है 1/3। तो अब हो गया, यदि बराबर हो गया a बराबर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, a बराबर अगर 3 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -b बराबर 3√3, तो b बराबर -3√2 और c बराबर क्या हो जाएगा, यानी देखिए c बराबर 1 हो जाएगा +1। तो बहुपद क्या हो जाएगा ax² देखिए प्लस bx प्लस c, तो a का मान है 3x² प्लस है bx, b है कितना प्लस -3√2x और फिर प्लस c है, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 3x² -3√2x प्लस 1। ये इसका हमारा जो बहुपद था ये हो गया। उसी प्रकार देखिए तीसरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5, दोनों सिंपल दिया हुआ है। और हमारा बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा बराबर है
माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी बाई ए। माइनस बी बाई ए बराबर प्रश्न के अनुसार 0, यहाँ क्या है सी बाई ए बराबर √5। अब दोनों के नीचे आप 1 मान सकते हैं, यानी ए बराबर 1, बी बराबर -0। अब 0 में -0 + 0 नहीं होता है, और c बराबर √5। इसलिए बहुपद क्या हो गया, बहुपद बराबर हो गया ax² था तो a का मान है 1 तो सीधे x², अब प्लस bx तो 0 गुना x, अब प्लस c का है √5, यानी x² + √5। ये आंसर हो, 0 गुना x खत्म हो गया, तो ये आपका बहुपद हो गया। अब इसी तरह से तीसरा देखिए, चौथा है 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, और आपका बहुपद बराबर क्या है ax² + bx + c। और यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। यहाँ -b बाई ए भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो मतलब क्या हो गया, इसलिए a बराबर भी हो गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1, यानी हमारे बहुपद का रूप क्या हो गया, ax² होता है ना, तो 1x² यानी x² + -1x + 1, यानी x² - x + 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा है सिंपल सा -1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/4। बहुपद ax² + bx + c, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है -1/4, यहाँ क्या दिया हुआ है 1/4, यानी a बराबर 4, b बराबर 1, -b बराबर -1 तो b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो बहुपद हमारा हो गया ax² यानी 4x² + bx यानी सीधे x + c यानी 1। यही हमारा बहुपद हो गया। छठा देख लीजिए, लास्ट है, यही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बहुपद का रूप है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का हमेशा यही रूप में रहेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये बराबर 1। दोनों के बट्टा अपने मन से 1 कर दीजिए। तो इसीलिए क्या हो गया, a बराबर अगर 1 है तो b बराबर -b बराबर 4 तो b बराबर -4 और c बराबर 1। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा ax², तो x² a1 है तो x², अब bx देखिए प्लस -4x प्लस c है तो 1। तो यह हो गया, यहाँ लिखिए 1 गुना, तो x² - 4x + 1, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 भी समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए